कर, क्योंकि इंटरनेट की बात करना आज के दिन में बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 अगस्त को इंटरनेट 2019 को इंटरनेट 4G हाई स्पीड रोक दी गई थी रात को, और आज 18 दिसंबर 2020 है। तो कम व बेश आप मान लीजिएगा 500 से ज्यादा दिन हो गए हैं जब सार्फिन 4G से दूर रखे गए हैं। लेकिन इन 500 दिनों के अंदर अंदर हर दिन सार्फिन ने 4G के लिए पैसा दिया है, चाहे निजी कंपनियों को दिया हो या BSNL को दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक नया रिकॉर्ड बना है। दुनिया के किसी भी कोने में 500 या इससे ज्यादा दिन के लिए हाई स्पीड इंटरनेट खिदमत मुअत्तल नहीं रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर 16 दिसंबर 2020 को एक राहत दी गई थी सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पब्लिक को, जहां पर 16 दिसंबर 2020 को यह फैसला लिया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर, माफ कीजिएगा 16 अगस्त 2020 को जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से गांदरबल वादी कश्मीर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर उधमपुर में इंटरनेट सर्विसेज 4G इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई थी। लेकिन दीगर 18 अजला के अंदर 500 या इससे ज्यादा का वक्त, अब तक 500 से ज्यादा दिन हो चुके हैं जहां पर हाई स्पीड या तेज रफ्तार इंटरनेट कह लीजिए अभी भी बंद पड़ी हैं। और ये गजा पट्टी इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जहां पर तनाज़ा चल रहा है, वहां पर 325 दिन सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो रहा है, इंटरनेट सर्विसेज बंद रही हैं। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने के अंदर आप चले जाएंगे, ये एक नया रिकॉर्ड आपको मिलेगा कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर 500 दिन हो चुके हैं, इंटरनेट सर्विसेज अभी भी मुअत्तल हैं। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है जहां पर 16 अगस्त को जरूर एक राहत पहुंचाई गई थी इंतजामिया की तरफ से, लेकिन दीगर 18 अजला साल 2021 की शुरुआत होने जा रही है और नया साल भी फिलहाल इंतजार की घड़ियां और तवील करता जा रहा है। इन 18 अजला की आवाम के लिए, तलबा हों, ताजिर हों, दीगर लोग हों, उन सब की तरफ से मांग मुसलसल होती रही है। लेकिन सबके बीच में एक और चीज को तरक्की भी जम्मू कश्मीर के अंदर मिली, जिसका अशफाक जिक्र कर चुके हैं, वो ये कि फाइबर बिछाने का काम तेजी से हुआ। कई मकामात पर जहां पर इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल 4G इंटरनेट सर्विसेज होनी चाहिए थी, वो थ्रू फाइबर पहुंची और वाईफाई का इस्तेमाल एज कंपेयर टू मोबाइल फोन ज्यादा होने लगा, जो कई कंपनियों ने इस लॉकडाउन के दौरान, पहले हालात वादी के अंदर हुकूमती फैसलों के बाद और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड लॉकडाउन के बीच कई निजी कंपनियों ने इन हालात का फायदा उठाया। अब सवाल यह भी कुछ लोग उठा रहे हैं कि क्या सरकार जानबूझकर कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कर रही है, क्योंकि अगर हालात वाकईतन खराब है तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर खोलकर क्या कुछ साबित करने की कोशिश की जा रही है, और क्या सिर्फ हालात वाकई तौर पर इतने खराब है कि इंटरनेट 4G को अगर रेस्टोर किया जाए तो इधर का उधर और इधर का इधर हालात के अंदर हो सकता है, एक बड़ा सवाल है। तो वो बड़े दावे जो इंतजामिया और पॉलिटिकल जमातों की तरफ से किए जाते हैं, उन पर सवाल उठ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि 100 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया है, इंटरनेट हाई स्पीड ममनुआ करार दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर चंद अजला को छोड़कर, 2 अजला को छोड़कर, लेकिन प्राइवेट कंपनियां धड़ल्ले से हाई स्पीड इंटरनेट आपको दे रही है। अगर आपके पास पैसा है तो आप ये ले सकते हैं। तो ये दोहरा मयार इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर। और सरकारी कंपनी BSNL का ये रोना है कि उनके नेटवर्क पर कवरेज ही नहीं है और उनका नेटवर्क पूरी तरह से चल ही नहीं रहा है। सार्फिन भी अपनी तरह से कह रहे हैं और इसके जिम्मेदार भी अपने अपने तरीके से रोना रो रहे हैं। लेकिन शहर हो या गाँव, फाइबर ऑप्टिकल बिछाया गया निजी कंपनियों की तरफ से, और निजी कंपनियां पैसा ले रहे हैं, आप इंटरनेट का फायदा भी ले सकते हैं घर बैठे ही सही। लेकिन आप 3G से कम लुत्फअंदोज तो हो सकते हैं। 2G के बदले 3G और 4G के पास की स्पीड भी कई इलाकों के अंदर आपको मिलती है। तो क्या निजी कंपनियों का इंटरनेट प्रोवाइड करना खतरा नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त है। और इसमें एक माली नुकसान से काफी ज्यादा 2-4 लोगों को होना पड़ा है, जो पहले ही आपने जिक्र किया कि 400 या 500 का रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन सर्विसेज आपको वही 2G मिली है। ये एक बड़ा नुकसान